नमस्कार फ्रेंड। मैं हूं गणपत सिद्धू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी की सर के अंदर। और अपनी जो सीरीज चल रही है वो रीट मेंस के लिए चल रही है, जिसको थर्ड ग्रेड सही नाम है उचित, परंतु सभी रीट मेंस करते हैं। और इसके अंदर भी अपने एक टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यह आपके टॉपिक दे रखा है और उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना, उसके अपनी सीरीज है। इसके अंदर काफ़ी मैंने वीडियो आपके लिए इसके लिए अपलोड भी कर दिए हैं, वो आपने नहीं देखे तो देख लेना। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो लोकायुक्त की, इसकी बात करेंगे। लोकायुक्त इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, फटाफट से बिना टाइम जाया किए देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य ने, ध्यान रखना, सर्वप्रथम लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य ने वर्ष 1917 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। बात किसकी हो रही है, ध्यान रखना, अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं। 1970 में उड़ीसा ने अधिनियम पारित किया। अब लोकायुक्त व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य की बात करें, लोकायुक्त व्यवस्था है सबसे पहले किस राज्य ने लागू की, तब आपका नाम महाराष्ट्र। किसका आएगा? महाराष्ट्र आएगा। परंतु यदि अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में आपको देखो, ऐसा आ जाए कि ये व्यवस्था कहें, यहाँ ऐसा नहीं आए कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये व्यवस्था और संस्था है वो एक ही बात है। लोकायुक्त, देखो ये अधिनियम अलग है, एक संस्था अलग होती है, क्योंकि लोकायुक्त के लिए अलग से संस्था। राजस्थान ने सन 1973 में, क्योंकि अपने विशेष राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम है वो पारित किया गया था। अब ये लोकायुक्त है ना, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो रह चुका हो, ध्यान रखना चाहिए। ये हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, रह चुका व्यक्ति ही लोकायुक्त है वो नियुक्त किया जा सकता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति होती कैसे है? तो इनकी नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति के अंदर कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ये तीन लोगों की एक समिति होगी और ये जो समिति जिस व्यक्ति के लिए सिफारिश करेगी लोकायुक्त नियुक्त करने की, राज्यपाल उन्हें नियुक्त करेगा। अब देखो, ऐसा आ सकता है कि राज्यपाल, लोकायुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। और ऐसा आ जाता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति के तहत की जाती है। उस समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, तब आपको ये तीन का नाम ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है ID दुआ। कौन है? ID दुआ है नहीं थी, ठीक है ना। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है ID दुआ। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन, ध्यान रखना, कौन है? KPU मेनन, उप लोकायुक्त। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और वर्तमान में उप लोकायुक्त कौन है, ये बताओगे मुझे आप कमेंट करके, है ना। आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, तो ये आप जरूर बता देना कि वर्तमान में उप लोकायुक्त है वो कौन है। इतनी मेहनत आप खुद करो। अब है इनके क्षेत्राधिकार। लोकायुक्त है ना, वो किन किन के, मतलब उनका एरिया क्या है, कौन कौन सी सीमा है, वहां तक है इनका कार्य होता है या फिर ये अपना कार्य कर सकता है। अब मैं बात करूं राज्य के मंत्रियों, राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध है जनता की शिकायतों की जांच करना है इनका काम है ना।
क्या है, राज्य के जो मंत्री होते हैं, राज्य के जो अधिकारी होते हैं, राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, उनके विरोध में, क्योंकि ये लोकायुक्त है सभी को पता होना चाहिए, इनके विरोध में जनता की सिफारिशों की जांच की जाती है। जनता की जो समस्याएं होती है, जनता जो सिफारिश करती है, उनकी जांच करने का काम लोकायुक्त का होता है। जो भी उन्हें शिकायतें प्राप्त होती है उसका निष्पक्ष रूप से जांच करना। दुर्भावना से ग्रसित शिकायत करता, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी नेता है, सॉरी नेता नहीं माने, कोई भी मंत्री है और मंत्री के विरुद्ध किसी ने शिकायत की है, किसी ने शिकायत की है और वो भी शिकायत क्या है, इन दोनों की क्या है, आपस में द्वेष है, और इस द्वेष के कारण है इन्होंने शिकायत कर ली, जो कि क्या है, झूठी है। इस शिकायतकर्ता के विरोध में भी एक्शन लिया जाएगा, मतलब उन्हें दंडित किया जाएगा। अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना, ऐसा आ सकता है कि लोकायुक्त है अपनी वार्षिक रिपोर्ट है किन्हें सौंपता है, तो राज्यपाल को सौंपता है। देखो लोकायुक्त है, इनका दूसरा नाम है नख दंत विहीन संस्था। क्या नाम है, नख दंत विहीन संस्था, या शाकाहारी बाघ है ना, वेजिटेरियन टाइगर भी इसे कहते हैं। राजस्थान की किस पद को या किस संस्था को शाकाहारी बाघ के नाम से जाना जाता है या नख दंत विहीन संस्था कहा जाता है, तब आप क्या कहोगे, लोकायुक्त। बात आगे करें तो आगे की बात में आपके आएगा कि निम्न की जांच लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। देखो अपने देखा था उनमें तो ये जांच कर सकता है, परंतु ये मुझे उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से शामिल नहीं है वो देख। आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और इनके जो सदस्य होते हैं, इनके विरोध है, किसी भी प्रकार की शिकायत है, वो लोकायुक्त है वो नहीं कर सकता। शिकायत क्या है, कोई जांच नहीं कर सकता। न्यायिक सेवा के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे न्यायाधीश हो, जज हो गया है ना, और चीफ जस्टिस हो गए, जो भी है, तो इनके विरोध है वो बिल्कुल क्या है, शिकायत नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की योग्य बात यह है, मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री के विरोध में कोई एक्शन है वो नहीं ले सकता है, कौन, लोकायुक्त सॉरी। विधानसभा और सचिवालय जो है ये भी इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। एमएलए जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं और वार्ड पंच जो होते हैं वो, अब देखो ध्यान रखना, मैंने वहां पर मंत्री कहे हैं, तो मंत्री के जो कार्य है ना उनके विरोध है, मंत्रियों के विरोध नहीं है, ध्यान रखना। मंत्री के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के विरोध है, ये काम एक्शन ले सकता है, परंतु मंत्री के विरोध में नहीं ले सकता। जैसे एमएलए हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड पंच हो गए, ये भी इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। जैसे राजस्थान महालेखाकार है, महालेखाकार जो होते हैं उनके विरोध भी ये कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कोई जांच नहीं कर सकता है। ओहो, ओके। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनकी, देख लेते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया भी। तो साबित कदाचार जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके द्वारा है रिपोर्ट की जांच करके राज्यपाल को है रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और राज्यपाल है रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखेगा। देखो पहले तो है हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो क्या करेंगे, इन्हें रिपोर्ट देंगे, मतलब जांच करेंगे। ये जो जांच करके है किन्हें देंगे, राज्यपाल को। ये राज्यपाल को दे दी, और राज्यपाल फिर है किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो विधानमंडल के, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा किसको, इस रिपोर्ट को। और विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो फिर राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाएगा कौन? राज्यपाल। परंतु इन प्रक्रिया के द्वारा है वो हटाया जा सकता है। प्रक्रिया मैंने कंप्लीट आपको बता दी। पहले है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इनकी जांच करेंगे, मतलब जो भी इसमें फॉल्ट पाया जाता है उस फॉल्ट की जांच के बाद में है वो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, और वो राज्यपाल है फिर विधानसभा के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करेगा। विधानसभा में यदि 2/3 बहुमत से है ये पारित हो जाता है, तब है ये राज्यपाल है इन्हें फिर क्या कर सकता है? हटा सकता है। ये सिविल कोर्ट के अधिकार रखता है, जिसके अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल व दस्तावेज मंगवा सकता है। लोकायुक्त में दोष सिद्ध मामले पर सजा की अवधि ध्यान रखना 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की है। यदि लोकायुक्त के अंदर मामला गया है और फिर है दोष सिद्धि हो जाती है तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इनका जो वेतन है, वेतन कितना होता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 17 वर्ष, जो भी पहले है वो होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में और लाइक करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।